हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी, जिमि को लेनतिये साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सजब हृदय तिमे दारुण जान। जैसे किसी उत्तरोत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानती है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठिड भई थोरी, असुनहिनो सरबन बी कलमति भोरी, सुख यरद लागे मोह लाटी, अजमिनो जाई उरे अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुना ही नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि कठिन हो रही है, होठों सूख रहे हैं, मुंह लाठी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किबार लगे हैं, अर्थात 14 बरस बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण बहनो जाए निहारी, मरसु मनो पिता महतारी, हानि गलन विपल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता ऐसे मालूम होता है, मानो इनके माता पिता मार डाला हो और उनके मन में रामा वियोग रूपी हानि का महान गलानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है, बचन अब हृदय पछताई, अबद का मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखई जोई, असग चहे मोह बेलोकत होई। दाई पूछाई मोहि जब भी कल नगर नारी, उतरहु देव मैं सबही तब, हृदय बज्र बैठारी, मंगल भवन अमंगल हरि, दरबहु दशरथ जर बिहारी। पूछई दिन दुखित सब माथा, कहीं कहाँ मैं ते नहीं विधाता, पूछई जब लाखन महतारी, कहीं कबन संदेश सुखारी, राम जन जब आई दाई, सुमरहि बछो जिम धेनु लवाई, पूछत उतरहु देव नहीं तेहि, गे बिनु राम लखनऊ बेदेहि। श्री राम जी के माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़ों को याद कर दौड़ती आती है, तब उनके पूछने पर उन्हें क्या मैं उत्तर दूंगा। श्री राम और लक्ष्मण सीता वन को चले गए, जे जोई पूछई तहि उतरहु देबा, अजाई अबध अब कहूँ सुख लेबा, पूछई जबहि राहु दुख देना, अजीवन बिनु जासु रघुनाथ यधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अवधपुर जाकर के अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दिन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहु उत्तर कोनो महुलही, याहू कुशल को वर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशो, त्रिंज में तनहु पर हर नरेशो। तब मैं कौन सा मुँह लेकर करके उन्हें उत्तर दूंगा। हे विधाता, राजकुमारों को कुशल पूछ कर करके कुशल पूर्वक पहुँचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय नो बिदरहु पंकज में बिचरत प्रीतम नीरो, जानत होए मोहि दिन विधियाऊं जनत शरीरो, मंगल भवन अमंगल हरि, दरबहु दशरथ यजर बयानी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय
कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसमें मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ही यतान शरीर ही दिया है, जो पापी जीवन को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तामस तेरे तो रथ रथुआवा। विदा किए करी विनय विषादा, फिरे पै परे हरे विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता कर रहे हैं। इतने में ही तुरंत रथ जो है से तामस नदी के तट पर आ पहुंचा, और मंत्री विनय कर कर करके इस चारों निषादों को विदा किया। हुए विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र को पैर को पकड़ करके लौट आए। बैठत पैठत नगर सचिव सको चाई, जनु मर से गुरु भावन गाई। बैठे बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर हुआवा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री गलायनी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ की मार कर करके आए हो। सारा दिन एक पैर के नीचे बैठ कर करके अपना समय बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश हो के नहीं अंधियारो, बैठे भवन रथो राखे द्वारो। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथो देखन आए। अंधेरे होने पर उन्होंने अवध में प्रवेश किया, अयोध्यापुर में प्रवेश किया, और रथ को दरवाजे पर खड़ा कर करके वह चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ को देखने के लिए द्वार पर आए। रथ पहचाने बिकल लखी घोरे, घर ही गत जिमी आतपोरे। नगर नरी नर व्याकुल कैसे, निकट निर्मने मिन गन है जैसे। रथ को पहचान कर करके और घोरों को व्याकुल देख कर करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। और नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। सचिव गुण सुनत सब विकल होए, विकल बहिर निवासु। भुवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंगल भवन मंगल हरि, धर बहु दशरथ हरि बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रहनिवास व्याकुल हो कर करके राजमहल में उन्हें ऐसे भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास शमशान हो। अति अरति सब पूछे रानी, उतरनो अब भी कल भय मानी। सुनैनु सरबन नयन नहीं सूझा, अकाहू कहाँ नृप तेहि तेहि बोझा। अत्यंत आर्त हो करके सब रानी पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई और रुक गई। नो कानों से सुनाई पड़ती है और नो आंखों से सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दास ने देखे साच बे बिकलाई, कौशल्या गिरी गई ले पाई। जय सुमंत्र दिखे जैसे कसे राजा, आमियों रही जनु चंदु बिराजा। दासी मंत्री को व्याकुल देख कर करके उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जा करके वहां राजा को वैसे बैठा देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन नयन विभूषण ही ना, परे भूमि तल निपट मलिना। लहि ओ सासु सजु यही भांति, सजु यही भांति। असुरपुर तिन जनहु सकहु जाति। राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए है। वैसे ही लंबी सांस
ले ले कर के सोच करते हैं, मानो राजा आयाति स्वर्ग से गिर कर के सोच कर रहे हैं। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परहु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा छन छन में सोच से छाती भर लेते, ऐसी विकल दशा और मानो गिधराज जटायु भाई संपाति पंख के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा सनेही हा प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय सचिव कही, किन दंडवत पर नामू। सुन तो उठऊं व्याकुल निरपतहि, कहूँ सुमंत्र कह रामू। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ जय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंत्री देख कर के जय जीव कह कर के दंडवत प्रणाम किया, और सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है सुमंत्र। भूप भूप सुमंत्र लिनोर लाही, भूरत कछु आधर जनु पाई। सहत सन निकट बैठारी, पूछत नाउ नयन भरे बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठा कर के नेत्र में जल भर करके राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही। आन पेरी कही बन सिताए, सुनत सच बिलोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ, उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया और शोक विकल पुनि पूछे नरेशु, कहो श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरे सुमरे उर सोच राहु। राम सुनहु किन बनवासु, सुनि मन भयो नो हरस हरासु। सो सुत बिचरत गए नो प्राणा, को पापी बर मोहि समाना। और कहते ही मैंने राजा होने की बात सुनकर के वनवास दे दिया। हे सखा, यह सुनकर के भी जिस राम के नाम से हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामो से लखनो जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊं, नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सथे भाऊ। मंगल भवन मंगल हरि, धरबहु दशरथ जय भरे। सखा श्री राम जानकी लक्ष्मण जहाँ है, मुझे वहीं पर पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहू, प्रियतम स्वन संदेश सोनाऊ। कहे सखा सोई बेगो पाऊं, राम लखन सिए नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। है सखा तुम तुरंत कहो उपाय, तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता मुझे आंखों के दिखा दो, मुझे आंखों से दिखा दो। सचिवे सचिवे धीरे धीरे कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान वीर सुधीरे धुरंधर देवा।
साधु समाज सादा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गुसाई, बर बसर दीदी बस कही नाई। सुमंत्र कहते कि जन्म मरण दुख सुख दुख भोग और हानि, प्यार को मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल के और कर्म के अधीन है। रात और दिन तरह तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सहे जरे दुख बिल खाई, दोष में धीर धर ही मन माही, धीरज धरो विवेक विचारी, छरही स्व सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में ही हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक को परित्याग कीजिए। प्रथम बसु तामस भयु, दोसर सुरसरिति, ये नाही रह जलपानु करी, सिय सामित दोबीर, मंगल भवन अमंगल हारी। दरबहु दशरथ हरि। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तामस तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। श्री सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान कर करके जल पी करके वहीं पर रहे। केवट किन बहुत से बकाही, सोज में सिंगर रोरगा भाई, होत परत बट छीर भगावा, जटा मुकुट निज शेष बनावा, राम सखा तब नाम बगाई, प्रिय चढ़े रघुराई, लखन बन धरु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आउ सपाई, बिखल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बाचन तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ, कर भी पाए परि बिनय बहोरी, तात करहूँ जन चिंता मोरी, बन मग मगन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ करके विनती करना। श्री रामचंद्र जी कहे कि महाराज से पांव पकड़ करके विनती करना और पिताजी को आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा से अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारी अनुग्रह तत कानन जात सब सुख हो, प्रतिपाल याहो से कुशल देखन पाए पोने प्रियो अहो, जनल सकल परितोष परे 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 पाए करे बेनती करे, तुलसी करो सोई जतनु जेहि, कुल से राही कौशल धनी। कहते हैं हे तात पिताजी से आपके अनुग्रह में बन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा भली भांति पालन करके चरणों को दर्शन करने से कुशल पूर्वक फिर मैं लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़ करके उनका समाधान कर करके और उनसे बहुत विनती कर करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसे कौशल पति पिताजी कुशल रहे। बार बार पद पद में कही, गुरु सन कहब संदेशु, जहिनो सोच मोहि अवधपति, करब सोहि उपदेशु, मंगल भवन अमंगल हरि। धर्महु दशरथ निर्विहरी, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनहु बिनती कछु मोरी, स्वयं सब भांति मोर हितकारी, जाते रहा नर नहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आई, नीति नु जति रजपद पाए। कहते हैं पलहु पलहु पर जाकर रम बन मानी, ऐसो मत सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना, हे मंत्री हे सुमंत्र, राजा को पद पा करके पद पा जाने पर नीति नो छोड़ देने का कर्म वचन और मन से प्रजा को पालन करने के लिए कहना, और सब माताओं को सम्मान जान करके उनकी सेवा करना, और निर्वाह भाव और
और निबाहूं भाई भाई करे पितु मातु सजन से बकाई सुजन से बकाई तात बाते तही राखब राहूं सोच मर जही करे नौकाऊं। और कहे हे भाई पिता माता और सज्जनों की सेवा कर करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार रखना जिसे वह कभी किसी तरह को मेरा सोच न करे। लखन कहो कछु बचन कठोरा बर जहे रम मुनि मोहि निहोरा बार बार निज शपथ देवाई कहबे तत लखन लरकाई। हे महाराज, लखन जैसे कुछ कठोर वचन भी कहे, परंतु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कहे कि यह लड़ाई इसको लड़कपन है, सुमंत्र इसको जैसे यह लड़कपन है और इसको जैसे पिताजी से इसको बात मत कहना। लखन कहे कछु बचन कठोरा बार जय राम पुनि मोहि निहोरा बार बार निज शपथ दे भाई कभी तत लखन लड़काई। हे सुमंत्र, तुम्हारा मेरा शपथ है पिताजी से यह लखन को बात मत कहिएगा, मैं आपको शपथ देता हूँ। कहीं प्रणाम कछु कहने लिए सिए भाई शीतल साने थकित बचन लोचन सजल पुलक फल बत दे मंगल भवन मंगल हरि धर बहु दशरथ रे बिहारी। प्रणाम कर करके सीता जी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वह शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचक को व्यापत हो गया। तही अवसर रघुबर रुख पाई केवट पर ही नभ चालाई रघुकुल तिलक चल यही बात देखो टटकोल धरी छाती मैं अप मैं आपन के में कहो कलेसु जियत फिरत नहीं राम संदेशु यस कही सचिव बचन कही गायु हाथी कलनी सोच बस भायु। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ। हे महाराज, जो श्री राम जी को यह संदेशा लेकर के जीता है और लौटा आया है, ऐसे कह करके मंत्री को वाणी रुक गई और वो चुप हो गए और वो हानि गलानी सोच बस हो गए। सुत बचन सुत रही नर नाहू परहु धरनी उर दारुन दाहू तल पल विषम मोह मन माया मजा मनो मैंने कहूँ व्यापा। सारथी समुद्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर धड़ाक गिर गए और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा। वह तड़पने लगे जैसे पानी बगैर मछलियां तड़पते हैं। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली के मज्जा व्यापा हो गया और पहली वर्षा का जल लग गया हो। करीबी लब सब रो बहिरानी महाप्रति की बिजाई बखानी सुनी बेलब दूसहु दुख लागा अधीर जो धरे धीर जो भागा। सब रानी बिलाप कर करके रो रही है। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का बिलाप को सुनकर के दुख को भी दुख लगा कि धीरज का भी धीरज भाग गया है। भय बिलो को अबदते सुनि निर्भराहु सोरू विपुल विहंग बन पर होने सो मानो कलिस कठोरु मंगल भवन मंगल हरि दर बहु दशरथ अजर बिहारी। प्राण कंठगत भयो भुआलो मन बेहन जन व्याकुल ब्यालो इंद्र सकल बेकल भय भारी जनु सर सर जे बिनु बनु बिनु भारी। राजा की प्राण कंठ में आ गई, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल और मन मरना अस्त्र हो गया। इंद्रिया सब की बहुत विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल को वन मुरझा गया। कौशल्या नृप दिखमालाना रविकुल रवै अथो जिमि जाना उधर धीरे राम महतारी बोले बचन सामय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख कर करके अपने हृदय को जान लिया। अब सूर्य कुल में सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के हृदय में धीरज धरा करके समय अनुकूल वचन बोली।
नाथ समझाओ मन करहु विचारू, राम वियोग पाई धुई आपारू। करन धर तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझ करके विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके करंधार खोलने वाले हैं। जब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही और यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियो तांत पयो पारो, नहीं तो बुरही सब ही परिवारो। जो जिय धरहि बिनय पे पिए मोरे, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय बचन मृदु सुनत निर्बोचित हूँ आँखियों घारी, तल फल में मालेन जे जनु सींचते शीतल बारी। मंगल भवन मंगल हरि धर बहु दशरथ। प्रिय पत्नी को कौशल्या कोमल वचन सुनते ही राजा की आंख खोल करके देखा। राजा आंख खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरे धीरे जो उठे बैठे भुआलो, कहो समुद्र का राम कृपा, कहा लखनो कहा राम सने, कहा प्रिय पुत्र बाधो बेदेही। धीरज धर करके राजा उठ बैठे, बोले सुमंत्र कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिल पतराऊ बिकल बहु भांति, भाई जुग सरिस सरित नो राती। तापस अंध सब सुध पाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, व्यतीत हो रही है। राजा को अंधे तपसी और श्रवण कुमार पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या से कह सुनाई। भयो बिकल बर्तन इतिहासा, राम रहित दिग जीवन यासा। सो तनु रखई करब मैं कहाँ, अजहिनो प्रेम पनु मर निवाहा। उस इतिहास को वर्णन करते नहीं बनता। राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने का आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख करके क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का ही प्रण नहीं निभा। हाँ रघुनंदन प्रण पर ते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जनकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पिता हिते चित चातक जलधर। हे रघुकुल की आनंद देने वाले मेरे प्राण के प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते जी मुझे दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी लक्ष्मण रघुबर, हाँ पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बियल राउर गौर सुरधाम। मंगल भवन मंगल हरि, धर बहु दशरथ हजर बिहारी। राम राम, फिर राम राम कह करके फिर राम राम कह करके। तुलसीदास जी कहते हैं राम राम कह करके फिर राम राम कह करके, और फिर राम राम करके राजा श्री राम के बिहर में शरीर को त्याग करके सुरलोक को सिधार गए। जय श्री रामचंद्र की जय। जियन मरन फलो दशरथ पाबा, अंडयन कामल जसु जाबा। जियत रम विधु बदनु निहारा, राम बिहर करि मरनु संभारा। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप से लोभ तेज पखाने। करहि बिलप यानक परकारा, परिहरि भूमि तल बरही बारा। बिलप पहे बिकल दसियर उदासी, घर घर दरुन करही पुरवासी। अतो रज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारि सकल के काहि देहि, नयन बिहीन किन जग जेहि। यही विधि पिल पतरन बिहानी,
आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारो सबहि करे निज निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवने मंगल हरि धर बहु दशरथ तेजरि बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि आए और समय अनुकूल अनेक इतिहास पुराण कह कर कर करके विज्ञान के प्रकाश और सबका शोक दूर किया। कहते हैं अब शोक करने से कुछ नहीं है, वह होंगे महाराज दशरथ तो स्वर्ग को गए, अब इनको आगे कार्य बढ़ाइए। मंगल भवने अमंगल हरि धर बहु दशरथ तेले नव तेले नव भरे नृपे तनु राखा दूत बोलाए बहुरी अस भाषा। धबों बेगी भरत पह जाऊं निर्भय सुधि कहत कहूँ कहूँ। इतनु कहत भरत सन जाहि गुरु बोलाए पैठम दो भाई। सुने सुने मुनिया उसे धाबन धाये चले बिग भर बजे लजाए। अनर्थ अबध आरंभ हो जब ते कुशगन होई भरत कहूँ तब से। देख देख रति भयानक सपना जागई करई कठो कोटि कल्पना। विप्र जेबाई देहि दिन दाना अस भी करही विधि नाना। मांगे हृदय महेश मानाई अकुशल मतो बिल पर जन आई। यही विधि सोच भरत मन धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन सर्वन सुनी चले गण समाना। मंगल भवन मंगल हरि धर बहु दशरथ। यही विधि राति लोग सब जागा भाविन सारा गुधारा लागा। जय श्री रामचंद्र की जय।